आपको जाना है प्रयागराज, अयोध्या जी स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से। आपने टिकट ले रखा है पैसेंजर का, इतने में आ गई एक्सप्रेस। टिकट काहे का आ गई? पैसेंजर लेगी 5 घंटा, एक्सप्रेस लेगी 3 घंटा। टिकट किसका? झोला उठाए एक्सप्रेस पर बैठ गए। यही टिकटवा पर प्रयाग पहुंचे के हो। टिकट किसका? पैसेंजर का। चढ़े किस पर? एक्सप्रेस पर। बीच में प्रतापगढ़ में मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई। डॉक्टर साहब कहाँ गए? अब क्या होगा? और मजिस्ट्रेट बैक फाइन नहीं लगाता है, अपग्रेड फाइन लगाता है। 1000 साहब गरीब आदमी है, 2000 साहब और गरीब है, 4000 देवे के परी। चतुर आदमी भक्ति में हो, शक्ति में हो, घर में हो, परिवार में हो, उसके लिए सर्वकाल मुश्किल है। जो चतुर नहीं है वो सर्वकाल समझदारी बरतता है। काहे? राम भजन का चतुर। जिसके जीवन में सत्संग से लोभ है, संत संग से लोभ है, भगवान की भक्ति से लोभ है, उसे कहीं कोई कलेश नहीं। उसके जीवन में तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है साहब। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मां बैठी कथा में, शिव जी राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। माता जी बैठी रही। दंडकारण्य में कथा के बाद दर्शन हुआ। भगवान में संदेह। अरे श्रुति, संत, शास्त्र, माता, पिता, मंत्र, सदग्रंथ, इन पर कभी संदेह न रखा जाए। विश्वास। विश्वासम फलदायकम। मंत्र जप करते हैं, विश्वास रखिए। संत सेवा करते हैं, विश्वास रखिए। भगवंत का भजन करते हैं, विश्वास रखिए। सदग्रंथ का पठन पाठन करते हैं, विश्वास रखिए। विश्वास नहीं है, क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे ये तो भक्ति पथ है। ऐन्द्रजालिक भी जब व्यवहार करता है तो अपने कर्म पर विश्वास नहीं करेगा तो चुक जाएगा। ये भाई जी जो डमरू है बाबा का, एक दिन मैं आपसे कह रहा था, ये भगवान है। ऐसे मेरी कथा भगवान है, वैसे आपकी डमरू भगवान, व्यास जी का हारमोनियम भगवान, दादाजी का मैं भगवान। आपस की श्रद्धा है ना। हम किसको क्या मानते हैं? ये कथा भगवान है। सती अम्बा जगत जननी है। जगदम्बा है। भगवान को देखी संदेह में पड़ गई। त्रिभुवन गुरु शिव जी समझाए, समझ में नहीं आया। हमारा श्रेष्ठ हमको समझाए तो हमको समझ में आना चाहिए। सुनो दादा, श्रेष्ठ समझाए तो समझ में, पहले तो ये माना जाए कि हमसे श्रेष्ठ है कौन। जब हम खुद श्रेष्ठ हैं तो हम किसको मानेंगे? स्वयंभू। श्रेष्ठ मानने के परी, जाने के न श्रेष्ठ मानने के परी। हमारे परिवार में 20 लोग हैं, हमारे मित्र मंडली में 20 लोग हैं। तो 4 लोग थे, तो मैंने कहा यार सुनो, आप लोग बड़े हो, उम्र में 60 साल के हो, हमको महाराज तो मानते हो लेकिन अपने को बड़ा मानते हो। कभी कभी हमको अपने से बड़ा भी माना करो। जब तक आप बड़ा नहीं मानेंगे तो बात नहीं मानेंगे। पिताजी कोई बात कहें हम मानेंगे ना, हम कहेंगे तो हमारी बतिया माने के परी ना। मान लेंगे तो जान जाएंगे। ये भक्ति पथ है। और नहीं मानी सती अम्बा, परिणाम क्या भया? शिव बाबा ने कह दिया, जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाओ ये परीक्षा। तब लगी बैठी हूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोही। शिव जी सोचने लगे, मोरे हु कहे न संशय जाए,
विधि विपरीत भला। कई लोग तो ऐसे हैं कि जब कोई बात नहीं मानत है तो कहते हैं कि अब जा तू रह चाहे ऊपर पर, हम कुछ कहब ना। ये नहीं करना चाहिए। कहब ना, अरे हम तो वैसे हम बेकहे रहब ना। जब तुम निष्ठावान हो तो मैं तुमसे भी अधिक निष्ठावान हूं, हम कहब। देखिए, घर में भी पिताजी न टोके, मां न टोके तो पूरा परिवार क्या कहें, अब स्वतंत्र के स्थान पर स्वच्छंद हो जाता है। इसलिए टोकना तो आवश्यक है भैया, टोके के परी। आ न मनी है तो टोकले के बाद रोके के परी, ठीक से तब सुधरी, नहीं तो बिगड़ी जाए। हाँ, निष्ठा की प्रतिष्ठा। भैया माई गई हो, अब भगवान का परीक्षा केहू ले। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ते जहियावत। आप जानत हो कथा। और भगवान ने प्रणाम किया, जोर पान प्रभु कीन्हि प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। माता जी को लगा ये तो पहचान गए हो, अब क्या हुई? तब तक तो मेरे सरकार ने और दूसरा प्रश्न रख दिया, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के विपिन अकेली, हिरहु के ही है तू विपिन अकेली, हिरहु के ही है विपिन अकेली, हिरहु के ही है। पहले तो प्रणाम ही किए थे ठाकुर, अब भगवान ने हालचाल भी पूछा तो वैसा पूछा कि बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं, आप अकेले वन में, आपने सुना नहीं? पूरी कथा सुना दी। सती अम्बा चल पड़ी। अरे आई, बाबा ने तुरंत पूछा। भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित करके सत्य स्वरूप का दर्शन कराया था। तत्पश्चात चली, आंख खुलकर शिव जी ने आते ही पूछा, लीन ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। देखिए, समझदार व्यक्ति को योग्य है कि जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर आवे। पूछा गया कुछ, उत्तर कुछ, अर्थात हम अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं है और सामने वाले को वो नहीं बताना चाहते हैं जो पूछा गया है। अरे भाई कहाँ रहला, अब तक बहुत देर मिला हो, क्या बताएं, फूफा आ गए थे, ये उत्तर नहीं। आप कहां थे, प्रश्न ये है। फूफा आए कि नहीं, ये प्रश्न नहीं। बाबा ने क्या पूछा, परीक्षा की विधि बताइए। मां का उत्तर आया, कछुर परीक्षा लीन ही गोसाई। शिव बाबा समझ गए, क्योंकि प्रश्न से इतर उत्तर आया। बाबा जी ने अंदर देखा, तब शंकर देखे वो धैर्य सती जो कीने चरित सब बहुरी राम मायहि से रो प्रेरित। सती जी ने सीता मैया का स्वरूप धारण किया। भगवान शिव ने मन में संकल्प ले लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, एहि तन सती भेंट मोहि। शिव संकल्प कीन मन माही, एहि तन सती भेंट मोहि। इस शरीर से पति पत्नी स्वरूप में सती जी से मेरी भेंट नहीं होगी, ऐसा मेरे बाबा ने मन में संकल्प कर लिया। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया। शिव बाबा पुराने इतिहास की कथा सुनाते सती अम्बा को लेकर गए कैलाश पर। वहाँ अपना प्रतिज्ञा स्मरण करके शिव बाबा ने 87,000 वर्ष तक समाधि ठान ली। परिस्थिति को समझकर मन स्थिति को सहज रखना, यही विवेक है।
परिस्थिति समझ में नहीं आवे तो शांत हो जाना चाहिए, एकदम शांत। समय पर्दा हटा देता है, क्या करना है मार्ग भी दिखा देता है।